नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दक्षिण चीन सागर में 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, नौसेना का हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान क्रैश। मलेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले जयशंकर, आसियान में हुई अहम बैठक। मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति मिलेई की पार्टी को मिली बड़ी जीत, ट्रंप प्रशासन को मिली खुशखबरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्ता में गतिरोध जारी, तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से किया इनकार। नेपाल में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से 4 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन में भारतवंशी महिला से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने जारी की आपात अपील। भारत यूरोपीय संघ के बीच बैठक आज से, मुक्त व्यापार समझौते को मिलेगी रफ्तार। भारत ने पोलियो को दी मात, 2 बूंदों ने बदल दी जिंदगियां, टीकों ने बचाई 15 करोड़ जानें। सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, 14 महीने का होगा कार्यकाल। करूर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलेंगे अभिनेता विजय, रिजॉर्ट में 50 कमरे बुक। बेहतरीन अदालती ढांचे से बढ़ेगा जनता का विश्वास, चेन्नई में बोले जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। पूर्वी और दक्षिण भारत में अलर्ट, 100 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं, भारी बारिश का अनुमान। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती, फिलहाल आईसीयू में, तीसरे वनडे के दौरान लगी थी चोट। भागलपुर में दर्दनाक हादसा, छठ घाट बनाने के दौरान गंगा में डूबे 4 मासूम, गांव में छाया मातम। मुंबई के बाटा शोरूम में लगी आग, मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची। दिल्ली में लगे मिस्ट स्प्रेयर, धूल से मिलेगा छुटकारा। एमपी सीएम ने जबलपुर में ली संभागीय बैठक, बोले कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें और नशे के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। ग्वालियर में कांग्रेस नेता के फार्म हाउस से मिली 4 करोड़ रुपए की नकली शराब, 5 आरोपी पकड़े गए। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्रीकांत ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। किन्नर कांड का मुख्य आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार, 24 किन्नरों ने पिया था फिनाइल। भोपाल के शारदा विहार विद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार का युवा चिंतन शिविर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने युवाओं को युग परिवर्तन में भागीदारी का संदेश दिया। भोपाल के शारदा विहार आवासीय विद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर चिन्मय पंड्या कार्यक्रम में शामिल हुए। ध्वजवंदन, परेड और विचार क्रांति की मशाल के साथ शिविर की शुरुआत हुई। 55 जिलों से आए 3000 युवा प्रतिभागियों की मौजूदगी में डॉक्टर पंड्या ने युग परिवर्तन में युवाओं की भूमिका का उद्बोधन दिया। व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है? ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहाँ जाते हैं? तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंत्र चलता है, 5 जंतर मंत्र बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे, अपने विचार यात्रा के निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई घटना पर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले,
मध्य प्रदेश में कानून का राज है, किसी भी जिले में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश या विदेश से आने वाले खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। गुना में बीजेपी नेता पर किसान की हत्या के आरोप पर खंडेलवाल ने कहा कि मामला उनके और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर पार्टी व प्रशासन दोनों सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, सभी नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। मंडल निगम नियुक्तियों को लेकर उन्होंने बताया कि शेष पदों की घोषणा जल्द की जाएगी। घटना निंदनीय है और निश्चित तौर पे इस तरह की घटना किसी भी शहर में हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो विदेशी खिलाड़ी या विदेशी नागरिक होते हैं वे हमारे मेहमान हैं और उनके साथ किसी भी तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सर, एक गुना से भी एक मामला सामने आया है जिसमें सर आरोप लगाया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता हैं, वो उन्होंने किसान को पहले तो मारपीट की, गाड़ी के नीचे रौंदा और जब बेटी उनकी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट हुई है, उसके कपड़े फाड़े गए। इस तरीके की घटना अब काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है सर। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। हम इस घटना की जांच भी कराएंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर न सिर्फ पार्टी बल्कि प्रशासन भी जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से समाज में किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। संगठन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी? मैंने बोला है कि मेरे संज्ञान में अभी मामला आया तो हम इसकी जांच भी करा रहे हैं, पता लगा रहे हैं और यदि तथ्य सही होंगे तो हम पार्टी उस पर कड़ा निर्णय करेगी। इंदौर के किन्नर कांड में फरार आरोपी राजा को पुलिस ने नरसिंहपुर से किया गिरफ्तार। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर के चर्चित किन्नर कांड में फरार चल रहे आरोपी राजा को पुलिस ने नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर वसूली और अड़ीबाजी जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजा ने अपना हुलिया बदल लिया था। इससे पहले पुलिस सपना हाजी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अक्षय कमायूं और पंकज जैन अभी भी फरार हैं। पुलिस ने राजा से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये अभी जो किन्नर समाज का जो प्रकरण हुआ था उस संबंध में 3 आरोपी हमारे फरार चल रहे थे, जिनपे सभी पे 10,000 का इनाम श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जौनपुर के द्वारा घोषित किया गया था। इसी में एक आरोपी जो जबलपुर का रहने वाला था, जिसकी हम लगातार हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया है, उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है और बाल छोटे कर लिए हैं, जिससे वो पहचान में ना आए। जिसको आज हमने ग्राम बगासपुर जिला नरसिंहपुर से उसको आज है ना घेराबंदी कर पकड़ा है और जिसको इंदौर लेके आए और उसकी गिरफ्तारी की गई। ये मुख्य आरोपी सीमा हाजी का ये साथ में हमेशा से रहा है और इसके अलावा ये जितने भी अपराध हैं इसमें इसकी मुख्य भूमिका रही है। ये आज जो हमको मिला है ये अपने बहनोई सानू के यहाँ मिला। इसके 7 अपराध हैं जो ब्लैकमेलिंग, अड़ीबाजी, मारपीट और जान से मारने की धमकी के अपराध हैं। सर, अभी बाकी भी कितने आरोपी फरार हैं? अभी 2 आरोपी और फरार हैं, जिनकी हम लगातार तलाश कर रहे हैं। इंदौर पुलिस ने हीरानगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में केस दर्ज किया है। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी अरुण डार्लिंग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले ब्राउन शुगर का सेवन करते पकड़े गए एक व्यक्ति से पूछताछ में अरुण डार्लिंग का नाम सामने आया था। इसके बाद बैक ट्रेसिंग के जरिए आरोपी को भागीरथपुरा से पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक की सप्लाई कहां से होती थी। थाना हीरानगर में अभी 2 दिन पहले एक कार्रवाई की गई थी। जो एक ब्राउन शुगर पीता हुआ मिला था, उसका सेवन करता हुआ मिला था, जिस पर से
8/27 की कार्रवाई की जाकर उससे जब पूछताछ की गई तो बैक ट्रैकिंग में उसने नाम बताया एक व्यक्ति का, अरुण डार्लिंग का। तो इसके लिए अरुण चौरसिया और अरुण डार्लिंग जो कि थाना हीरानगर से वैसे मूलतः भागीरथपुरा का रहने वाला है, तो इस पर टीम लगाई गई थाना हीरानगर के द्वारा। इसको बैक ट्रेसिंग में अरुण को पकड़ा है, अरुण डार्लिंग को पकड़ा है। इससे कब्जे से 12 ग्राम स्प्रैक मिली है और लगभग जो 1 लाख से अधिक की कीमत का है। फिलहाल उसके खिलाफ 8/21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे और पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लेकर आया था, बैक ट्रेसिंग की जा रही है। इंदौर में दिवाली के दौरान पटाखों से लापरवाही करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी है और डीसीपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र से दिवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक लापरवाही पूर्वक पटाखे जलाकर घरों की ओर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। यह हरकत न सिर्फ खतरनाक थी बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस टीमों को उनकी तलाश में भेजा गया है। डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने बताया कि इस तरह की लापरवाही और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कार्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जी, मल्हारगंज थाना क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया जिस दिन दिवाली के दिन कुछ युवक लापरवाही पूर्वक एक घर में पटाखे फेंक रहे थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया और जिन लोगों ने ये कृत्य कारित किया उनको चिन्हित भी कर लिया गया। पुलिस इनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है और जल्दी गिरफ्तार करके इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।